Hello students, welcome to your DSCG home classes. An attempt to connect learner with instructor, a digital initiative by Directorate of School Education जम्मू। जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हो कि मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ क्लास 12th को, और मैंने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं सारे, और हमने 6वां चैप्टर अपना पढ़ रहे हैं हम। तो इसमें हमारा टॉपिक जो था UNO, तो UNO को हमने अच्छी तरह से डिस्कस करा था, और अब इसके ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं हम। तो इसमें 6 ऑर्गन्स हैं इसके, और जो हमने 2 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जनरल असेंबली और इसका सिक्योरिटी काउंसिल। तो आज हमारा है 3rd वन, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो UNO के जितने भी ऑर्गन्स हैं ये सारे के सारे अपने आप में पावरफुल हैं, अपने अपने ऑर्गन्स के अपने अपने फंक्शंस हैं, ठीक है। तो आज हमारा है 3rd ऑर्गन हमारा UNO का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो स्टूडेंट सिंपल सा मैं जो भी आपको बताऊंगा मैं आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करूंगा सिर्फ, और लर्न तो आपको खुद से करना है। तो अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो लर्न इजीली हो जाता है, लर्न वैसे हो ही जाता है अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो। ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स क्या था कि स्टूडेंट्स, सेकंड वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुई थी ना, तो जो भी कंट्रीज़ की अर्थव्यवस्था थी ना वो सारी की सारी मतलब क्या हो गई थी, वो ख़त्म हो गई थी, ख़राब हो गई थी, सारी की सारी डिवेस्टेटेड हो गई थी, तबाह व बर्बाद हो गई थी सेकंड वर्ल्ड वार की वजह से। जितनी भी कंट्रीज़ थी सबकी जो इकोनॉमिक थी, आर्थिक जो भी थी, वो सब कुछ ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो जब UNO का गठन करा तो UNO के गठन में एक ऑर्गन बनाया गया, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का ऑर्गन बनाया गया। तो इसको क्या काम दिया गया, इसको ये काम दिया गया कि जितनी भी कंट्रीज़ थी ना UNO के, उसके नेबर्स कंट्रीज़ जो भी उसके अंडर में आती थी, तो उसकी जो भी इश्यूज़ थे इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स को लेकर, जो भी लोगों के इशू थे उनको क्या करना था, उनको रिजॉल्व करना था। कंट्रीज़ की इकोनॉमिक्स को बढ़ाना था, इकोनॉमिक बढ़ानी थी कंट्री की, और जो भी समाजी प्रॉब्लम थी सबको प्रॉब्लम को कम करना था, और इनके लिए इशू सॉल्यूशंस निकालने थे। सेकंड वर्ल्ड वार, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार की वजह से क्या हुआ था कि आप जानते हो कि सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो एक और बात है स्टूडेंट्स, अब जब भी आपको ये ऑर्गन्स डिस्कस करने हो ना, तो अपने आंसर्स में जब भी लिखोगे तो सेकंड वर्ल्ड वार को आप साथ में ही लिखना, ठीक है। तो आपका आंसर अच्छी तरह से बनेगा, ठीक है। और इसका क्या था, मेन फंक्शन जो था, इट इनिशिएट स्टडीज़ एंड मेक्स रिपोर्ट आउट इंटरनेशनल इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशनल, हेल्थ एंड कल्चरल मैटर्स। जो भी ये सारे मैटर्स थे ना, सोशल की हमारी एजुकेशंस को लेकर, हमारी इसके इकोनॉमिक को लेकर, हमारे समाज को लेकर, हमारी हेल्थ को लेकर, और कल्चर्स को लेकर जो भी मैटर्स होते थे उनको डिस्कस किया जाता था। और इसको ये कौन कहता था, इसको जनरल असेंबली, ठीक है। जो भी ये मैटर्स होते थे, ये जनरल असेंबली इसको किसको कहती थी, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल्स को, के इन मैटर्स के ऊपर डिस्कशन किया जाए, ठीक है। और फिर क्या कहती है, इट हेल्प्स द नेशन इन देयर डेवलपमेंट प्लान्स। जो भी उनके डेवलपमेंट प्लान्स हैं नेशंस के, उसको बढ़ाने में ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स हेल्प करता था, ठीक है। और इट सेटअप कमीशंस इन इकोनॉमिक एंड सोशल फील्ड्स फॉर प्रमोशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए भी ये कमीशंस का गठन करता है। कौन करता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। इट मे टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू ऑब्टेन रेगुलर रिपोर्ट फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। जो भी इसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं इसमें, जैसे हमारा ये आज की एक एजेंसी, कोरोना की वजह से आपने UNO की एक एजेंसीज का पता तो चल ही गया होगा आपको, WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में तो पता चल ही गया होगा। इसकी एजेंसीज़ हैं, इनके भी अलग अलग काम से, WHO है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ठीक है, और फूड के रिलेटेड है एजेंसीज़, तो इसकी एजेंसीज़ भी हैं, तो एजेंसीज़ हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो सिंपल सा आपको ये याद रखना कि अगर कोई पूछे कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स का क्या काम है, तो आपको ये बताना है कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद कंट्रीज़ की जो भी अर्थव्यवस्था थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो यूएनओ को जब गठन हुआ तो इसमें एक ऑर्गन रखा गया, सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का। तो इसमें ये था, इसको ये काम दिया गया कि जो भी कंट्रीज़ हैं, अब यूएनओ मतलब हेड है ना, तो यूएनओ के अंदर जो भी कंट्रीज़ आती हैं तो उनकी जो इकोनॉमिक और सोशल जो था सोशल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाए, उनकी इकनॉमी को बढ़ाया जाए, ठीक है, ये चीज़ें इसमें रखी गई थी। तो अब इसका कंपोजिशंस क्या था, इसमें 54 मेंबर्स हैं, लेकिन जब ये बना था तो तब 54 नहीं था, जब इसका गठन हुआ तो तब 18 मेंबर्स थे, उसके बाद बढ़ाकर 27 कर दिए गए, लेकिन 1973 में क्या कर दिया, 54 इसके मेंबर बना दिए गए, किसके, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स के मेंबर बना दिए गए। और 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 1 ईयर, कितने, और इसके 1/3 मेंबर रिटायर होते रहते हैं, ठीक है। और ये इनका जो मेंबर होते हैं ये कितने साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, 3 ईयर्स के लिए ये मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं। तो ठीक है गाइस, मतलब मैंने जो भी बताया आपको सिंपल से बताया कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल क्या होती है। तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बाद अभी हमारा सेक्रेटरीट बचा है, ट्रस्टी काउंसिल बची है, तो ये भी हम नेक्स्ट में डिस्कस कर देंगे। तो ओके स्टूडेंट्स।